सकता है, अपनी जान पे या दूसरे की जान पे। अगर ड्राइवर को वहाँ पे सिक्योर हो तो वो क्यों भागेगा? इतनी बड़ी गाड़ी है जिसपे पंजीकरण नंबर है, तो वो ड्राइवर उसको लेकर के कहीं छुप तो सकता नहीं, बिल्कुल। क्योंकि वो ट्रेस हो जाएगा कहीं से भी। वो आज नहीं तो साल के बाद, या साल तो बहुत लंबा है, वो दूसरे दिन उठा लेंगे उसको। तो जहाँ सेफ्टी है थोड़ी बहुत, यूपी बिहार में तो विद गाड़ी ड्राइवर को बीच ही आग लगा के जला देते हैं। तो वो कानून भी बनाया जाना कि कोई गाड़ी वाले को 10-20 हाथ लगाते हैं उसको मार देते हैं। एक तो ड्राइवर मौत उसकी वजह एक्सीडेंट से हो गई, दूसरी मौत ड्राइवर की हो गई, तीसरा कनेक्टर है, कनेक्टर को भी नहीं छोड़ते, 3 मौतें होगी। भी है ना, उसके 100 इलाज है, मगर वो लोग नहीं करने देते। लोग इस तरीके से दोबारा उस ड्राइवर के पीछे पड़ जाते हैं जैसे ड्राइवर कहीं ऊपर से आया हुआ है, जानबूझ के किया इसने। मगर कोई भी है, आप पुलिस वालों को देख लो, पुलिस वाले भी कम नहीं करते। ट्रक ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਘਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਦੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਪੁਲ ਟੱਪ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਲੱਗਾ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਰੌਂਡ ਸਾਈਡ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੋ, ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਟੱਪ ਰਿਹਾ। ਜਾਨੋ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਜਾਨੋ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਚੱਕਿਆ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਬੋਨਟ ਪਰ ਕਾਰ ਦਾ ਐ ਹਲਾਉਂਦੀ ਉਹ ਫਲੋਰ ਹੋਟਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਉਹ ਥੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਲੱਗਣਾ ਦਾ ਇਹ। तो हम बैठे हैं द विशाल ट्रक यूनियन सोसाइटी गगरेट में और हमारे साथ जुड़े हैं विजय सिंह। विजय सिंह जी। विजय सिंह जी, सबसे पहले वेलकम जीबीसी अपडेट चैनल पर आपका। तो अब रिसेंटली हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था ट्रक यूनियंस में एक जो नए कानून को लेकर, हिट एंड रन वाले। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे ये कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या उसमें क्या तब्दीली लेकर आनी चाहिए? सर कानून तो चलो ठीक है, वेलकम करते हैं, लेकिन इसमें तब्दीली चाहिए कि जब इसमें बोला गया है ड्राइवर वहाँ से अगर गया तो नए कानून के तहत मामला दर्ज होगा। तो सर अगर ड्राइवर वहाँ खड़ा होता है तो वो जो भीड़ होती है ना वो आक्रामक हो जाती है और वो ड्राइवर पे हमला करती है, जिसमें काफ़ी ड्राइवरों की जानें भी जा चुकी हैं। इसमें चाहिए कि कानून में सरकार इतना मतलब उसमें इमेंडमेंट कर दे कि जो उस भीड़ में हादसे में अगर ड्राइवर पे कोई हाथ उठाता है उसके ऊपर सरकार लिखे कि वो गैर जमानती धाराओं में हाथ उठाने वाले के खिलाफ केस दर्ज हो, ताकि ड्राइवर पे कोई हाथ ना उठाए, क्योंकि ड्राइवर ने जानबूझ के तो किया नहीं काम। दूसरी बात, अगर ड्राइवर जैसे हिमाचल का है वो या पंजाब का है, वो जो दुर्घटना कहीं घट रही है तो वो घट रही है केरला में या बंगाल में, यूपी में, तो सर वहाँ ड्राइवर किसी को गवाह को पेश नहीं कर सकता। तो इसमें जो है ड्राइवर का बयान ही मान्य होना चाहिए किसी पर केस दर्ज करवाने के लिए, ताकि वो जो है उसका ड्राइवर के साथ इंसाफ हो सके। और ड्राइवर भागता इसलिए है अपनी जान बचाने के लिए, और भागने के दौरान शायद वो दूसरा कोई हादसे को भी न्योता दे सकता है, अपनी जान पे या दूसरे की जान पे। अगर ड्राइवर को वहाँ पे सिक्योर हो तो वो क्यों भागेगा? इतनी बड़ी गाड़ी है जिसपे पंजीकरण नंबर है, तो वो ड्राइवर उसको लेकर के कहीं छुप तो सकता नहीं, क्योंकि वो ट्रेस हो जाएगा कहीं से भी। वो आज नहीं तो साल के बाद, या साल तो बहुत लंबा है, वो दूसरे दिन उठा लेंगे उसको, उठा लेंगे। तो सर वो भाग नहीं सकता, पर वो भागता जान के लिए है, अपने आप को बचाने के लिए। तो सरकार सिर्फ इस पर इतना कर दे कि ड्राइवर को मतलब ड्राइवर के फेवर में कोई कानून दर्ज करवा दे कि ड्राइवर पे हाथ ना उठे, तो ड्राइवर कभी भागेगा नहीं वहाँ से। मतलब कि कानून एक तरफा ना हो। हाँ जी। और एक तरफा ड्राइवर के साथ साथ जो उनके, हम एक्सीडेंट का नाम देखें, एक्सीडेंट का नाम ही है अचानक, हाँ जी, अनइंटेंशनल, जो बिना किसने जानबूझ कर नहीं किया। एक्सीडेंट वर्ड का मतलब ही यही है। ठीक है जी। मोटरसाइकिल वाला भी ड्राइवर है, लाइसेंस है उसके पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। हाँ जी सर, दोबारा बोलिए। एक मोटरसाइकिल चलाने वाला है, वो भी ड्राइवर है। एक करोड़पति है भले, वो ड्राइवरी कर रहा है, कार अपनी ले रहा 20-30 लाख की, वो भी मौके पर ड्राइवर है, उसके ऊपर भी वही कानून लगेगा। मगर वो भागता इसी करके है कि ये जनता जो है हमारे, तो जहाँ सेफ्टी है थोड़ी बहुत, यूपी बिहार में तो विद गाड़ी ड्राइवर को बीच ही आग लगा के जला देते हैं। तो वो कानून भी बनाया जाना कि कोई गाड़ी वाले को 10-20 हाथ लगाते हैं उसको मार देते हैं। एक तो ड्राइवर मौत उसकी वजह एक्सीडेंट से हो गई, दूसरी मौत ड्राइवर की हो गई, तीसरा कनेक्टर है, कनेक्टर को भी नहीं छोड़ते, 3 मौतें होगी। वो जाएगा भागकर तो कहीं नज़दीक वाले थाना में ही जाएगा, अपनी जान बचाने के लिए थाना तक तो जा सकता है कि नहीं। थाना एक सेफ्टी है।
थाने तक तो जा सकता है ना भाग कर कि भाई मेरे से ये एक्सीडेंट हो गया और मेरे ऐसे ऐसे है, वो थाने वाले खुद उसको वहाँ ही लाएंगे। उसका लाइसेंस जो है वो आधार कार्ड के साथ लिंक है, भाग कर जाएगा तो इंडिया से बाहर तो जाएगा नहीं, कहीं तो पकड़ा ही जाएगा ना। तो ये भागने वाला कानून तो ये गलत है। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी की एक ही सभी का मकसद है कि कानून जो है एक तरफा ना हो। अगर ड्राइवर को सज़ा मिल रही है तो जो लोग मॉब लिंचिंग, अंग्रेज़ी में हम बोलते हैं इसको मॉब लिंचिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए भी सज़ा जो है कानून में बराबर होनी चाहिए। क्योंकि करोड़ों का माल है गाड़ी में, एक गाड़ी में ये तो नहीं कि 10 या 20 हज़ार की मिट्टी भर के चला हुआ है, उसमें करोड़ों का माल होता है। कई बार तांबे की तारें लेके आते हैं या मोबाइल वगैरह लाते हैं, दवाइयाँ लेके आते हैं, दवाइयाँ करोड़ों की होती हैं, उसको छोड़कर कहाँ भाग जाएगा। कहीं अब से भागता इसी करके है कि मेरे को जहाँ मार देंगे कि थाने में पहुँच जाऊँ भाग कर, यही उसकी थ्योरी है कि मैं कहीं थाने में सेफ हो जाऊँगा। यही कारण मेन भागने का है। तो कोई खुशी से नहीं भागता। अगर कोई इंसिडेंट होता भी है ना, उसके 100 इलाज है, मगर वो लोग नहीं करने देते। लोग इस तरीके से दोबारा उस ड्राइवर के पीछे पड़ जाते हैं जैसे ड्राइवर कहीं ऊपर से आया हुआ है, और जानबूझ के किया इसने। मगर कोई भी है, तो आप पुलिस वालों को देख लो, पुलिस वाले भी कम नहीं करते, किसी ड्राइवर की सुनते ही नहीं, लोगों की सुनेंगे। क्यों? लोकल होते हैं, वहाँ के होते हैं, उनको सुनना है उन्होंने, वो ड्राइवर की फिर नहीं को सुनेगा। ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਮੋਟੇ में तो पुलिस वाले बन जाते मर जाएंगे। ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਢਾ ਲੈਣਾ, ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਦਊਗਾ ਉਹ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੌਂਡ ਸਾਈਡ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਰੌਂਡ ਸਾਈਡ ਚੱਲਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ, ਰੌਂਡ ਸਾਈਡ ਦੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ड्राइवर अपनी साइड पे जाऊगा, बाई लाइन पे चले गाड़ी। जो रोड ज़्यादा एक्सीडेंट तो होते हैं जो रॉन्ग साइड निकलते हैं सारे। एक ट्रक वाला चला हुआ है, उसके दूसरी तरफ से 4 मोटरसाइकिल वाले, कार वाले निकल के आगे ऐसे लगा देते हैं, तो कहाँ जाएगा ड्राइवर? जिम्मेवार नहीं है, ड्राइवर कहाँ जाएगा? बड़ी गाड़ी की गलती निकाली जाती है। अभी हमारी यूनियन में फ़ोन आ रहे हैं, गाड़ी हमारी निकली है 12 बजे होशियारपुर मेन रोड से, बाजार से गई, उधर से फ़ोन आ जाएगा कि गाड़ी के ऊपर फ़ोन नंबर लिखे हुए मालकों के या यूनियन के, वो फ़ोन आता है कि तुम्हारी गाड़ी इतने बजे होशियारपुर क्रॉस हुआ और एक मोटरसाइकिल वाले को एक्सीडेंट करके चली गई। वो पैसे के फ्रॉड में पैसे इकट्ठे करने को। अभी 2 दिन की बात है, हरियाणा से फ़ोन आया कि जी तुम्हारी गाड़ी एक मोटरसाइकिल वाले को 12:15 पे करनाल के पास एक्सीडेंट कर गई है, हमने उसके ऊपर 38,000 रुपया लगाया है। तो वो प्रधान को फ़ोन आया कि वो 38,000 रुपया हमें भेज दो, जिसका एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल टूट गया, बंदा फट्टड़ हो गया, वो 38,000 मांगेंगे या FIR करवाएंगे। 38,000 के बाद जहाँ से थोड़ा प्रेशर पड़ा तो वो 18,000 के ऊपर आ गए। फिर हमने जहाँ से करनाल थाने को फ़ोन किया तो थाने वालों ने बताया किसी को पैसा मत डालना, ये सब फ्रॉड है। अब ड्राइवरों को तो कई बार खुद मोटरसाइकिल आगे गिर देते हैं, तो सीसी कैमरे में आना चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि मोटरसाइकिल किसी ने खुद डाला है या बाई चांस हुआ है, सीसी कैमरे में आना चाहिए। कोई खुद आकर आगे मर जाए तो ड्राइवर क्या करेगा? ये डिजिटल फ्रॉड वैसे ही बहुत बड़ा हुआ फ़ोनों पर। ये अलग किस्म का डिजिटल फ्रॉड, नया फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड हमें सुनने को मिला, ड्राइवर्स के साथ हो रहा है ये। और हम सभी ड्राइवर भाइयों को, ट्रांसपोर्ट में बिज़नेस में जो इन्वॉल्व है, सभी को अपने जीबीसी अपडेट चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप ऐसे फ्रॉड से संभल कर रहें, ध्यान रखें। ड्राइवर की मदद होनी चाहिए, जिते जरी के पुलिस वाले लोकल बंदे दे बन जाते, बाहर वाले दे नहीं बनता कोई भी। रोड साइड की गड्डी आनी चाहिए, ड्राइवर अपनी लाइन से चले, गलती तो सजादार हकदार रहेगा। गड्डी चाहे छोटी होवे वड्डी होवे, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆਊਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆਊਗਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾ ਲਾਂਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੌਂਡ ਸਾਈਡ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਅਗਲਾ ਦੂਆ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਮੋਰੇ ਰੌਂਡ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਗੱਡੀ 1 ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਦੇਖਦਾ 1 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਢਾਉਣ, ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨ। ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ यूनियन ਦਾ? देखो जी, इस कानून में तो बदलाव आना चाहिए, क्योंकि ये कानून है तो ड्राइवरों की भी सुनाई होनी चाहिए।
अभी अभी पिछले थोड़े दिन पहले हिसार रेलवे फाटक पे गाड़ियां खड़ी थी, मैं सामने खड़ा था, मेरे सामने गाड़ियां खड़ी थी, उसके रॉन्ग साइड से एक कार आई, जैसे फाटक खुला गाड़ी वाले ने तो चलानी थी क्योंकि वो लैंड में लगा हुआ, रॉन्ग साइड से आके बाएं टायर के नीचे कार दे दी, तो उसको ही पीटने पड़ गए। अब जब रेलवे फाटक के ऊपर लैंड लगी हुई है तो फिर तो रॉन्ग साइड से नहीं है, उसके आगे आना चाहिए। ड्राइवर बैठा थल्ले अब उस ड्राइवर का क्या कसूर है, वो तो अपनी मेन लैंड में चला हुआ ना। और ये सानू अक्सर देखने को मिलती चीज़ है। बिल्कुल, असं कई बार यही बात देखते हैं कि रॉन्ग साइड से निकलते हैं सब। जिनकी 10-10 हज़ार रुपए की कार है ना, वो लाके आगे गाड़ी वाले का करते हैं पैसे आगे करते हैं पैसे लेने के लिए। काम ही है पकड़ा। काम ही यही बना रखा है इन लोगों ने। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਧੱਕੋ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਮੋਰੇ ਯਕਦਮ। अच्छा जी। ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਕਰਦਾ, ਚੱਲ ਟਰੱਕ ਮੋਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਆ, 10 ਲੱਖ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਭਰੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੋਣੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਿੱਟਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਮਾ ਮਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਪੂਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਵੇ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਲਾਵੇ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੌੜਦਾ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 40-50 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਹੋਣਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਦੌੜਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਸੇਫ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸੇਫ ਹੋਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲ ਲੁੱਟਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਦੂਰ ਕੇ ਜਾਂ 28 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਨਜਾਇਜ਼ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੁੰਡਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਹ ਡੈਡ ਹੈ, ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਦੌੜੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਉਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਿਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰੀ ਗੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮਾਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। 50 या थर्ड पार्टी ਅਸੀਂ इंश्योरेंस कराने हैं, कोई इसी बात तक एक्सीडेंट बात तक 50 थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने हैं कि साड़ी सेफ होगी, इंश्योरेंस पार्टी करूगी। फिर सानू इंश्योरेंस करने का मतलब भी कोई नहीं है। काहदे बात करानी है? साढ़े द्वारा इंश्योरेंस बंद कर दें साड़ियाँ, कराते इसी करके इंश्योरेंस कराने 50-50 हज़ार रुपये की इंश्योरेंस है, 60-60 हज़ार रुपये की। ये हमारे से ही क्लेम लेना है तो हमारी गाड़ियों की जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस लेती है वो इंश्योरेंस बंद कर दें, फिर हम क्लेम देंगे। वो जो चालान सरकार करती है इंश्योरेंस ना होने पर, वो नहीं बनता फिर। 60-60 हज़ार की नई गाड़ी की 70-70 हज़ार की इंश्योरेंस हो रही है, हर साल का देते हैं। तो जेकर वो क्लेम ही हमने देना है ड्राइवरों ने, वो इंश्योरेंस हमसे लेना बंद कर दे। नई बात कि अगर जो जुर्माना है 10-10 लाख का अगर ड्राइवर्स ने देना है तो इंश्योरेंस का क्या मतलब? इंश्योरेंस का कागज़ ना होने पर जो इतने चालान किए जाते हैं उसका क्या मतलब? बिल्कुल जी, मैं इंश्योरेंस के नाम पर कागज़, अगर बाई चांस किसी के पास इंश्योरेंस ना हो, बड़े बड़े चालान किए जाते हैं, ठीक है जी, फिर उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता। नहीं उसका तो ऐसे ना जी कि इंश्योरेंस होनी नहीं चाहिए। फिर जब हमने ही सब कुछ देखना है, हमने क्लेम भरना है, मर गया कोई तो, या एक्सीडेंट होगी, किसी की कार एक्सीडेंट होगी, उसका हमने ही हर्जाना देना है, तो इंश्योरेंस नहीं होनी चाहिए। तो हम ये साल का 50-60 हज़ार रुपया किस लिए दें? तो हर तरफ से जैसे हमारे हिमाचल गवर्नमेंट की HRTC गवर्नमेंट की बस, हिमाचल गवर्नमेंट की बस है नो इंश्योरेंस। ये नो इंश्योरेंस है, इसकी कोई इंश्योरेंस नहीं है। इन्होंने लिख कर दिया हुआ गवर्नमेंट को कि हम ना क्लेम लेंगे, ये कोई हो जाएगा तो हम भरेंगे, तो इस करके उनकी कोई इंश्योरेंस नहीं होती। सारे इंडिया में घूमती हैं, दिल्ली जाती हैं, जयपुर जाती हैं हिमाचल की बसें, कोई इंश्योरेंस नहीं है उनकी। इसी करके हमारी भी इंश्योरेंस बंद कर दी जाए, हम भी क्लेम खुद भरेंगे। तो डिमांड है इंश्योरेंस बंद करने की, कि अगर जो क्लेम है वो ड्राइवर ने खुद देना है तो इंश्योरेंस का क्या मतलब? क्यों बजरंगी जी, वो बंद होनी चाहिए। ठीक है, तो फाइनली मैं आपसे साल का 60-70 हज़ार देते हैं हम। ਆਪਾਂ 300 रुपए तो इंश्योरेंस लगे से करवाण। अच्छा जो गड्डियां चले 50-55 साल तक मैंने भी हो गए, 250-300 रुपए की इंश्योरेंस होती ही जी 70 हज़ार ਨੂੰ ਪੁੱਜੀ हुआ है। किस वास्ते देने ਅਸੀਂ गवर्नमेंट ਨੂੰ पैसे, जब गवर्नमेंट ने साथ ही लेना सब कुछ, हमसे ही लेना सब कुछ, तो क्यों दे हम? हमारा बंद करें ना ये केस चलने दे, ये रूल चलने दे, इंश्योरेंस बंद करे, हम दे देंगे क्लेम।
ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁਰਗਾ ਘਰੀ ਪੁੱਜਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਣਾ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੋਦੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ सर वो तो मोदी है ਮੋਦੀ। सर ओनली मोदी है वो तो ਮੋਦੀ वो तो मोदी मोदी है ਸਾਡੇ ਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ। देखो जी, देश के लिए तो बहुत किया मोदी ने, हम नहीं कहते कि नहीं किया, मगर एक जे कानून थोड़ा गलत बना दिया, इसके बारे में सोचो। ਕਿੰਨੇ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਿਆ, 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾ ਕੋ ਚਾਹ ਦਾ ਠੇਲਾ, ਨਾ ਕੋ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਨਾਗਪੁਰ ਬੰਬੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਕੋਈ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਪਰ? ਕਿਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ, ਲੈਟਰਿਨ ਏਡੇ ਮੋਟੇ ਟੋਲ ਲਾਏ ਵੇ, ਰੋਡ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਤਾਂ ਬਣਾਓ ਡਰਾਈਵਰ ਬਾਤ। ਪਾਸਾ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀਤੀ ਵੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਸੇਫਟੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂ? ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਬਣਾਤੇ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਕਰੋਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰ। सर हाईवे पर सेफ्टी नाम नो कुछ भी नहीं है ड्राइवर नो, मतलब कि लुटखो हो रही है, हाईवे पर भी लुटखो हो रही है जी। हाईवे पर ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ये लगभग सारे ही है, सारे ये किते थोड़ी किते ज़्यादा, पर हर हाईवे पर जो है ना, मतलब कि ड्राइवर नाल है धक्का ही है। ਮਤਲਬ इन्हों ड्राइवर की सेफ्टी सोचनी चाहिए। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬੇਸਿਕ। हाँ जी, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਓ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਮੇਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। 4 ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਲਾਈ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਸਿੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਹਰੇ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹਟਿਆ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਗਾਲ ਦਿੰਦਾ ਉਹ। ਕਿਆ ਕਰੇ ਕੋ ਬੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਹੈ। ਜਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਡ ਪਰ ਆਰਟੀਓ ਟੱਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਗਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਕਾਗਜ਼ ਓਕੇ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਾ ਡਿਸਟਰਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਮਾਰੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡੰਡਾ ਮਾਰੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਮਾਰੇ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। रोड तो बहुत बढ़िया बने, बहुत बढ़िया रोड तो बहुत अच्छे हैं। ਤੇ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬਾਤ ਹੈ, ਰੂਟ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਬਾਤ ਹੈ ਰੂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਨਾ ਕਵਰ, ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। 60% ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ इंसिडेंट हैं 60% एक्सीडेंट कम हो जाएंगे अगर मोटरसाइकिल और कार वालों को इन्होंने कवर किया तो। 10% ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 80% ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਾਰ ਰੌਂਡ ਸਾਈਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਮੋਹਰੇ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਚੱਕ ਭੜਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਘਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਦੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਪੁਲ ਟੱਪ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਲੱਗਾ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਰੌਂਡ ਸਾਈਡ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੋ, ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਟੱਪ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਜਾਨੋ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਚੱਕਿਆ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਬੋਨਟ ਪਰ ਕਾਰ ਦਾ ਐ ਹਲਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਫਲੋਰ ਹੋਟਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਉਹ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਲੱਗਣਾ ਦਾ ਇਹ। ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ, ਦਿਮਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰਾਬ, ਇਹ ਹੈ ਚੱਕਰ। ਜਿਆਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਨਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ। ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ 1967 1967 ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ठीक है, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल ठीक है। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ठीक है जी, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਬਚਦਾ ਇਦਾਂ, ਬਚਦਾ ਖਰਚਾ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹ। ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਦੇ ਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਜੀ? होना चाहिए जी, ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है जी। सर 12 महीने इलेक्शन होंगे जी, 12 महीने ये इलेक्शन हो गया, वो इलेक्शन हो गया पंचायती के। सर एक ही इलेक्शन होना चाहिए जी, एक टाइम वन हाँ एक ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ, और पंच से लेके सर पंच से लेके प्रधानमंत्री तक एक ही इलेक्शन होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੀਬੀਸੀ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਸ ਜੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਕਵਰ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ ਚਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ दोस्तों, आपका स्काईसी ऑयल, ये ऑयल पूरा 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। इसके अंदर टोटल नेचुरल हर्ब्स पड़े हुए हैं, कोई केमिकल नहीं है इसमें। जरूर इसको एक बार आप यूज करें, आपके मन को शांति होगी कि आज तक ऐसा प्रोडक्ट हम लोगों ने नहीं देखा। स्काईसी ऑयल।